गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पार्ट 2 गुलेलबाज लड़का का प्रश्न उत्तर उसको एक्सप्लेन करने उसकी चर्चा करने जा रही हूँ। मैं उसके बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। होमवर्क मैंने भेज दिया था क्या क्या करना है। अभी आप इसमें से मुख से जो है उसका प्रश्न है कि बोधराज तथा लेखक का क्या संबंध है। तो उत्तर जिस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि बोधराज तथा लेखक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और दोनों सहपाठी हैं। बोधराज तथा लेखक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और दोनों सहपाठी हैं। बोधराज को गुलेलबाज क्यों कहा है तो वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर 19 पर ऊपर से 5वीं लाइन। बोधराज सारा वक्त बोधराज के हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था, इसलिए उसे सब गुलेलबाज कहा करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ बोधराज को क्या कहती थी। दरअसल ये प्रश्न जो है उसमें लेखक की माँ बोधराज को क्या कहा करती थी, तो उसका उत्तर आएगा पेज नंबर 20 पर दूसरे पैराग्राफ में। लेखक की माँ बोधराज को राक्षस कहती थी और उसे समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करो। अगला जो है लेखनी से सही गलत है ये आपको खुद करना है, रिक्त स्थान भी आपको खुद भरना है। अगला लेखनी से है 1 to 3 वाला भाग। निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो यहाँ से निकल चलें। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। पहला संवाद किसने किससे कहा, तो पहला यह संवाद लेखक ने बोधराज से कहा। वह कहाँ से निकलने की बात कर रहा है और क्यों। ठीक है। वह गोदाम से बाहर निकलने की बात कर रहा है क्योंकि बोधराज ने चील पर गुलेल से निशाना लगाया था और वह उन पर झपट सकती थी। अगला प्रश्न है, उसे अपनी बात का उत्तर सुनकर अटपटा क्यों लगा। लेखक ने जब गोदाम से निकलने की बात की तो बोधराज ने कहा कि हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। यह सुनकर लेखक को अटपटा लगा क्योंकि वह खुद घोंसलों को तोड़ता था, तहस नहस कर देता था और चिड़ियों के बच्चों को जेब में डालकर घुमा करता था। दोनों ने बच्चों के साथ क्या किया, तो दोनों ने लेखक और बोधराज ने मैना के दोनों बच्चों को चील से बचाया और उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी कर डालकर उनकी प्यास बुझाई और इस प्रकार से उनकी रक्षा की। अगला प्रश्न है, कुछ शब्दों में बोधराज गुलेल से क्या करता था, तो इसका उत्तर पेज नंबर 19 पर आपको मिलेगा।
बोधराज पेड़ के नीचे खड़े होकर निशाना बांधता। पेज नंबर 19 पर है। 1 2 3 4 5 छठी लाइन है। पेड़ के नीचे खड़े होकर बोधराज पेड़ के नीचे खड़े होकर निशाना बांधता। दूसरे ही क्षण पक्षियों की चीं-चीं सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितर जाते। वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकालकर तोड़ फोड़ देता और घोंसलों को तहस नहस कर देता था। आगे का प्रश्न है, लेखक की माँ बोधराज से क्या काम करवाना चाहती थी? लेखक की माँ बोधराज से गोदाम की सफाई करवाना चाहती थी, क्योंकि गोदाम में बहुत सारे घोंसले तिनके से गंदगी हो गई थी। कुछ शब्दों का तीसरा प्रश्न है, कुछ शब्द में, कि दूसरे दिन जब बोधराज आया तब उसकी जेब में क्या था? पेज नंबर 23 पर लास्ट पैराग्राफ है। दूसरे दिन जब बोधराज घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में वह चुग्गा भरकर लाया था। दूसरे दिन जब बोधराज घर आया तो न उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर लाया था। आगे कुछ वाक्यों में, गोदाम के फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े क्यों बिखरे पड़े थे? लेखक और बोधराज जब गोदाम की सफाई करने गए तो वहाँ पर बहुत गंदगी थी और फर्श पर पक्षियों के पंख और बीट बिखरे पड़े थे। साथ ही वहाँ पर मांस के लोथड़े भी बिखरे पड़े थे। लेखक ने और बोधराज ने वहाँ एक चील को देखा। बोधराज ने कहा कि यह मैना के बच्चों को खा जाएगा। तब लेखक को यह समझ आ गया कि जो गोदाम में जो जहाँ तहाँ मांस के लोथड़े बिखरे पड़े हैं, असल में चील इनके घोंसलों पर झपटा मारा करती रही होगी और इस तरह से वहाँ पर टुकड़े बिखरे पड़े थे। लेखक व बोधराज गोदाम में किस इरादे से गए थे? लेखक व बोधराज गोदाम की सफाई करने के इरादे से गए थे। आखिरी प्रश्न है, बोधराज ने मैना के बच्चों को कैसे बचाया? तो बोधराज ने मैना के बच्चों को बचाने के लिए बड़ी सावधानी से और समझदारी से एक रणनीति बनाई। उसने गोदाम की सारी स्थिति को ठीक से देख लिया और एक मेज को मैना के घोंसले के नीचे लाया। पेज नंबर 22 पर है ये। मेज को मैना के घोंसले के नीचे लाया। उसके ऊपर उसने एक कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जाकर खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों से धीरे से संतुलन बनाते हुए घोंसले को उठा लिया और धीरे से कुर्सी के नीचे उतरकर मेज से छलांग लगा दी और तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़कर गैरेज में
आ गए। इस तरह से और गैरेज का दरवाज़ा बंद कर दिया और इस तरह से बोधराज ने मैना के बच्चे को बचाया। मेरे विचार से प्रश्न है, बोधराज ने लेखक से क्यों कहा कि वह मैना के बच्चों को न छुए? क्यों कहा होगा उसने? तो बोधराज ने मैना के लेखक से ये कहा कि मैना के बच्चे को न छुए क्योंकि वो बहुत डर गए थे। और बोधराज जो है वो बेशक पक्षियों को मारा करता था, लेकिन उसे उस बात का पूरा अनुभव था और वो उसे समझता, पक्षियों के व्यवहार को अच्छी तरह समझता था। इसके बाद है, क्या आपने गुलेल देखी है? बच्चों को गुलेल का प्रयोग करने से क्यों मना किया जाता है? ये आपकी अपने सोच समझ से आपको लिखना है। बोधराज का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? वैसे तो बोधराज चिड़ियों के, मैना के, सबके पक्षियों को मारा करता था, घोंसलों को तोड़ा, लेकिन जब वह देखता है कि चील मैना के बच्चों को खा जाएगी और मैना के बच्चे भय से चीख रहे थे, इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर गुलेलबाज बोधराज, जो कि एक हिंसक प्रवृत्ति का था, उसके हृदय में पीड़ा उठती है और उसकी यह पीड़ा करुणा में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह से उसके मन में मैना के बच्चों को बचाने का ख्याल आता है और वह उसके बच्चे को बचाता है। अगले दिन वह गुलेल और कंकड़ लेकर नहीं बल्कि चुग्गा लेकर जाता है। किसी दूसरे को पीड़ा में देखकर उसके हृदय में बहुत पीड़ा होती है, इसलिए उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये सारे प्रश्न उत्तर आप कर लीजिएगा।